डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम्स की लाइव स्ट्रीम में अब कट्टर धारदार वाले मोमिनों का आना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि वो चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितना झूठ बोल लें, चाहे जितनी जलेबियां बना लें, पर वो अब इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में भरी गंदगी अब सबके सामने आ चुकी है। एक्स मुस्लिमों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10-15 वर्षों में इस्लाम अपनी आखिरी सांसें गिनता दिखाई देगा। मुल्ला मौलाना भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो भी इस्लाम को बचाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पर हालात उनके काबू से बाहर हैं, क्योंकि इस्लाम ने सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने का काम किया है। सैफ खान अनम्यूट कर ले भाई। जी। सैफ भाई, ये 1.5 करोड़ लोग जो है ये इस्लाम छोड़ दिए हैं, मुर्तद हो गए हैं, क्या कहना है आपका इस पे? तो तकलीफ हो रही है आपको, इतने सारे लोग छोड़ रहे इस्लाम? मुझे तो कुछ खास तकलीफ नहीं हो रही है। छोड़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़, उनकी मर्जी है, छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा खास तकलीफ नहीं हो रही, आम तकलीफ हो रही है इनको। थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बोलने का मतलब हाँ, है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ। ज्यादा तकलीफ तो खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले इंसान की भी तो विल है ना। अगर उसे नहीं रहना, छोड़ के जाना या फिर दूसरे धर्म में जाना है, ठीक है, वो जा सकता है। पक्का? जी पक्का। काश के इनका अल्लाह भी कुरान में ये कह देता है यार। हाँ ना यार, इनके रसूल और इनके अल्लाह भी अगर इतने अच्छे होते तो आज ये स्ट्रीम करने की जरूरत ही क्या पड़ती यार। फिर मोहम्मद के मरने के बाद इस्लाम खत्म हो जाता अगर अबू बकर हर्ब रदा ना करते। कारादावी है एक शेख, उधर का, इजिप्ट का, प्रोफेसर का प्रोफेसर है, टीचर्स का टीचर है। उसने ये बात बोली थी अपने इंटरव्यू के अंदर। उसने कहा था अगर मुर्तिद की सजा कत्ल ना होती तो जिस दिन इस्लाम मोहम्मद की डेथ हुई थी उसी साल ये दीन खत्म हो जाता। ये कारादावी के अपने मुंह के अल्फाज हैं। तो सैफ खान साहब, आप ये बताइए कि आप कह रहे कि ठीक है उनकी अपनी मर्जी होना चाहिए, तो जो ये मर्जी में दखल करे उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है? वो अच्छे इंसान होंगे या खराब इंसान होंगे? बुरे इंसान होंगे, जाहिर सी बात है। किसी को मार थोड़ी ना सकते हैं हम सिर्फ इस बेसिस पर कि किसी को छोड़ दिया। अपनी बात से पलटेंगे नहीं ना आप? जी बात से नहीं पलटेंगे सर। अच्छा प्यारे भाई, ये देखो, ये आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। ये देखो, और एक नहीं ऐसी कई सारी हदीसें। ये देखे, ये कितनी हदीसें मैं बताता हूँ आपको। 4059 सुनन अन-नसाई की, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड whoever changes his religion kill him। 4061 सिर्फ इसी वजह से कि उसने धर्म छोड़ दिया, या फिर उसके पीछे कोई एक्स्ट्रा रीजन भी होगा? कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं है क्या सामने आपके? कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं बताया है रसूलुल्लाह ने, बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है, जिसने छोड़ा उसको कत्ल कर दो। अच्छा देखो अच्छा साहिल जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में आपके अकॉर्डिंग कोई अच्छाई भी है? ये तो बहुत बड़ी बुराई है, क्या आप इसको बुराई समझते हैं या नहीं समझते? मैं तो इसको बुराई समझता हूँ, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग। तो फिर आप ये मानते हैं कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो बुरे थे? सर अपने शब्दों से तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक मतलब अपने शब्दों के द्वारा तो नहीं कह सकते इसे, बस जो आपने दिखाया, और सर इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप मुझे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके अकॉर्डिंग इस्लाम में कोई अच्छाई भी है, आपको क्या लगता है कोई अच्छाई होगी कि नहीं होगी? आपके हिसाब से है कोई अच्छाई? जैसे कि एक बार मस्जिद में जाते हैं तो काफी मौलाना लोग कहते हैं सच्चा, मतलब सच बोला करो, झूठ मत बोला करो, ज़कात दिया करो, और अच्छा ये सच बोला निकाला करो। भाई सच बोला करो, झूठ मत बोलो, ये कोई इस्लाम का इस पे मोनोपोली है कि ये इस्लाम ही बोलता है बाकी यार तो एक मेरा दोस्त है, किसी भी मोमिन से इस्लाम या उसके नबी की 10 ऐसी अच्छाइयाँ पूछ लो जो दूसरे मजहबों में नहीं हैं, फिर आपके सामने कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जिससे आप अपना सर पकड़ लेंगे। एक मेरा दोस्त है, सुनो तो भाई, एडम भाई, एक दोस्त है मेरा, तो वो इस्लाम को बहुत फॉलो करता है। उसने एक बार मुझसे ये कहा था
कि इस्लाम इतना अच्छा मतलब रिलीजन है कि उसमें क्या होता है कि अगर कोई बेटा भी अपनी माँ को एक बार प्यार भरी नजरों से देख ले तो उसे एक हज का सवाब मिल जाता है। ये बातें भी तो इस्लाम से निकल के आ रही हैं, ऐसा फिर क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर कुछ कहेंगे साहिल भाई? अच्छा, उससे फर्क क्या पड़ता है? चलो एक हज का सवाब मिल गया, उससे फर्क क्या पड़ता है? कि अगर हजरत किसी औरत को हजरत गंदी निगाहों से देखे तो दोजक में उसकी आंखों में सलाखें डाल दी जाएंगी। तो ये चीज सुन के भी मतलब इसी तरीके से वो बुराइयों से रोक रहा है। सर, ये बुराई दिखाऊं आपको, बुराई से कितना रोक रहा है? ये देखें, ये आपके बहुत बड़े आलम हैं इंडिया के, ये क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं इनको मिलके, दोनों मिलके सुनते हैं। कितनी अच्छी बात है। साहिल साहब, कुछ याद आया? पुराना वक्त याद आया? अरे एक नंबर, पुराना वक्त कमाल हो याद गया आया? ये तो। याद आया याद आया याद पहले ये का। सुने जी, सुने जी, सुने, देखें अच्छाई और बुराई किसे कहते हैं, सुने। बकौल आपके इसका मतलब है, मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये फंस गया। सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शादी कर सकता सगी हूँ। नहीं है ना? तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बकौल इस्लाम के। शादी कर सकता हूँ ना? हैं? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर सकते आप हैं। मुसलमान हैं आपकी सगी तो। बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान है, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं जी, बिल्कुल, इस्लाम जी, की रूह से। मैंने आपको बुराई दिखाई है, बुराई देखें। आप एक 2 साल की बच्ची को गोद लिया अनाथ आश्रम से जाके, ठीक है? जब वो 14 साल की हुई, आपकी बेटी है, आप उसे बेटी कहते रहे हैं, लेकिन डीएनए नहीं मिलता ना। आप उसे अनाथ आश्रम से लेके आए थे, अडॉप्ट किया था आपने, डीएनए नहीं मिलता, ऑब्वियसली आपने अडॉप्ट किया था, बेटी कहते रहे उसे, वो आपको अब्बा कहती रही है, डैडी कहती रही है, पिताजी कहती रही है सारी उम्र, और 14 साल की अब वो हो गई है, यानी उसके जो है ना ऊपर वाले टैट हो गए हैं और आपकी निगाह उससे पड़ी है और आप टुन हो गए, तो आप उसे शादी कर सकते हैं? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं। कल तक वो आपको अब्बा कह रही थी, अब आपको पति जी कहेगी, वो आपकी स्त्री बन जाएगी। ये किस किस्म का मजहब है भाई आपका? ये कौन सी अच्छाई है आपके मजहब में? मैं अगर आपको दिखा दूं कि आपके मोहम्मद ने गंदी निगाह से औरत को देखा, दिखाइए। अच्छा चले, आप ये देखें, किसी औरत को नॉर्मली देखो तो आपका खड़ा होता है, आई एम आल्सो ब्रह्मचारी। तोरी फिटे मुंह भाई, इतनी अपनी देर से आप फीलिंग्स को कंट्रोल मुसलमान करना क्यों बने जानता हुए हूँ थे? भाई मैं। इतनी देर अपनी मुसलमान फीलिंग्स क्यों को बने हुए कंट्रोल थे? करना जानता हूँ मैं। ब्राह्मण है आप, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचारी का मतलब पता है भाई क्या होता है? नहीं नहीं लाला जी, वो दूसरा कह रहे हैं। मतलब मैं इन सब चीजों में फजूलियात में नहीं पड़ता। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं मोह माया को त्याग दिया हर चीज से, बिल्कुल। अच्छा, ये वो वाला ब्रह्मचारी कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा जिसकी निगाह गंदी हो, वो ब्रह्मचारी ना हो, तो वो किसी लड़की को देखेगा तो उसके टांगों के बीच वाला खड़ा हो जाएगा ना? है ना? ओके, ये देखें, आपके मोहम्मद का खड़ा हुआ था। एडम भाई आज इस मोमिन के सामने वो काली सच्चाई रखने वाले हैं जिसे सुनकर मोमिन हिल जाएगा। जाबिर रिपोर्टेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सा वुमन, आपके नबी ने एक औरत को देखा और उनके इतने जज्बात मजरूह हो गए कि फौरन वापस घर की तरफ भागे, दोस्तों को छोड़ा, दोस्तों को रहने दिया, इतने जज्बात मजरूह हो गए, फौरन घर की तरफ भागे। उनकी बीवी ज़ैनब जो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उसको पकड़ा, कमरे में लेके गए, डिंगी डिंगी फरमाई उनके साथ, वापस बाहर आए और हाँप रहे थे और कहते हैं औरत जो होती है ना, एक शैतान होती है, तो जब भी तुम औरत को देखो ना, तो तुम्हारे अंदर जो शैतानी आए ना, उसको निकाल लेना अच्छे तरीके से, थोड़ा हिंदी में ताकि दिखा तुम्हारा सकते दिल हैं खराब भाई? ना हो। थोड़ा सा हिंदी में दिखा दिए इसका जो आपने ये दिखाया है। गूगल से कहते हैं, पढ़े गूगल, तू पढ़। जाबिर ने बताया हाँ, कि एक मिनट। अल्लाह ने एक महिला को देखा और इसलिए वह अपनी पत्नी ज़ैनब के पास आए जब वह चमड़ा कम कर रही थी और उसके साथ संभोग किया। फिर वह अपने साथियों के पास गया और उनसे कहा, महिला शैतान के रूप में आगे बढ़ती है और रिटायर हो जाती है, इसलिए जब आप में से कोई एक महिला को देखता है तो उसे अपनी पत्नी के पास आना चाहिए, क्योंकि इससे उसके दिल में जो महसूस होता है वह दूर हो जाएगा। हाय,
दिल में जो यार इसकी उमंग आवाज कितनी उभरती है। प्यारी है यार। हाँ जी, तो औरत को देख के आपके नबी के जज्बात मजरू हुए ना, उनका ब्रह्मचार्य खत्म, ब्रह्मचार्य सही सही बोला ना मैंने, ब्रह्मचार्य खराब हो गया ना, जज्बात मजरू हो गए, टांगों के बीच वाला खड़ा हो गया, फौरन अपनी औरत के पास आया, उसने डिंगी डिंगी फरमाई, क्या पछतावा हुआ, संभव फरमाया। पछतावा हुआ, इसका मतलब कुछ न कुछ गलत कौन सा विचार तो आए होंगे पछतावा मन है? में। अब पछतावा तेरे प्यो ने डाल दिया यहाँ पे, वो तो बल्कि अरे लोगों को संभोग आगे नहीं, बता रहा है। संभोग। संभोग, हाँ यानी हाँ, कि संभोग संभोग कह दिया आपने। संभोग कर लिया उन्होंने और जाके। वाइफ से क्या होगा ना। ये मोमिन चाह कर भी अब जलेबी बनाने के काबिल नहीं बचा है। देखते हैं अब क्या होता है। सैफ भाई, एडम भाई ने शुरुआत में क्या बोला था कि आप मार्केट में जाते हैं, आपका किसी नॉर्मल लड़की को देखे जज्बात जागते हैं क्या? बात ये थी ना। हाँ। नहीं कि मार्केट में जाने वाली लड़की के साथ में सेक्स करने की बात थी। तो बात वहां पर है। अब वो घर पे आके सेक्स किया है, इतना क्या आपका नबी हो गया था जज्बाती? एक औरत को देखते आप इस तरह काम करते हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने ऐसा किया तो बाद में वो ये टीचिंग क्यों दे रहा है अपने, मतलब ये अच्छी टीचिंग क्यों दे रहा है अपने फॉलोअर को? सैफ भाई, मोहम्मद ने गैर औरत को देखा गंदी नजर से कि नहीं? जी देखा। बात खत्म हो गई। अब आपके नबी की आंखों में सुलाखें डलनी चाहिए कि नहीं? जी, अब आपके नबी की आंखों में सुलाखें डलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन लाला जी उससे पहले ये पूछना जाना है कि सिर्फ देखा नहीं, देखते रहे, क्योंकि एक बार देखने से खड़ा थोड़ी हो जाएगा। कोई बात गंदी नजर देखा, बात खत्म हो गई। गंदी नजर यहाँ देखा तो लिहाजा आपके नबी की आंखों में अल्लाह मियाँ को सुलाखें डालनी चाहिए ना? हाँ, फिर जो आयत सुनी उसके हिसाब से फ्री होना चाहिए, जो मौलाना ने बताया उस तकरीर में। आप इस किस्म के नबी को मानते हैं जिनकी आंखों वैसे ही अंधे होंगे? बात तो खैर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। तो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। तो अब क्या किया जाए प्यारे भाई सैफ खान साहब, क्यों है आप इसमें? ये तो भाई सोच रहे हैं। वैसे आपने जो बताया विद रेफरेंस बताया, प्रूफ के साथ बताया, तो इसको तो नकार तो नहीं सकते हम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसके ऊपर एडिशनल और मतलब रिसर्च की जा सकती है। जो आपने बताया ये सेम बात मैं मतलब मौलाना और मौलवी से जाके करूंगा मस्जिद में, देखता हूं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हिट मत जाना। हाँ ये हो सकता है यार, लेकिन आप जितना लेकिन अगर जैसे आपने हमें आयतें दिखाई, अगर वही आयतें मैं उनको दिखा दूं तब। अच्छा सुनिए जरा एक बात, जितने मर्जी आप रिसर्च कर लें, एक बंदा खड़ा खड़ा अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर सकता जब तक उसके जज्बात खड़े ना हुए हों। करेक्ट? सेक्स करने के लिए कुछ ना कुछ पहले चाहिए होता है ना आपको, कुछ जज्बात, दिल में जज्बात ऐसे होने चाहिए कि टांगों के बीच वाले में हरकत हुई हो कोई, वरना तो आप खड़े खड़े सेक्स नहीं ना कर सकते, है ना? तो वो जो दिल के जज्बात है जिसकी वजह से टांगों के बीच वाला खड़ा होता है, उसके लिए आपको किसी को गंदी नजर से देखोगे या गंदा ख्याल दिल में लाओगे तो ही वो खड़ा होएगा, नहीं तो खड़ा नहीं ना होएगा, है ना? सही बात है। बस बात खत्म होगी। तो अगर आपका नबी ऐसा है तो फिर आपके नबी के मानने वाले कैसे होंगे? एनी टाइम खड़ा सिर पे गधे का रहता है भाई, ये भी ख्याल रखना। अब आप जाके अपने मौलवी से पूछिएगा और आइएगा फिर नेक्स्ट टाइम में, ठीक है? हाँ पूछें तो जरूर और आएंगे भी जरूर। ये असल में अभी जाएगा ना ये मौलवी के पास, तो इसका क्या हाल होगा, ये क्वेश्चन लेके जब जाएगा वो तो उसका क्या हाल होगा जरा देखते हैं हम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।